एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सोहा के फादर टेंशन में हैं क्योंकि सोहा के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बड़ा पता चल गया था और वो किसी को कॉल करके बोलते हैं कि उस गुंजे को मार दो। फिर बाद में कुछ लोग उस पर्सन को कंट्री छोड़ने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुआन को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जिसमें वो जुआन का किस करने वाला था और एकदम से उसके पास जुआन का कॉल आ जाता है और जुआन उसे बताती है कि कल रात वो उसके साथ थी, लेकिन जुआन बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और फिर हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जुआन ड्रंक है और जुआन उसे लेने आती है और वो गुंडा भागने की तैयारी में है, पर उसके पास कुछ और प्लान भी है। वो कुछ ऑडियो कैसेट निकालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुआन जियोम से मिलने आती है जहाँ वो ग्योंग से भी मिलती है और उसे पता चलता है कि जियोम उसकी अंकल थी अपनी 17th लाइफ में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोआ के घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और सोआ अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसके डैड गुस्सा होकर उसे रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने डैड की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर सोआ के पास उसे गुंजे का कॉल आता है और वो उसे इतना ही बताता है कि एक्सीडेंट किसी MI ग्रुप से है, किसी ने करवाया था और वो सोआ के बहुत क्लोज है। और ये सुन के सोआ बहुत सैड हो जाता है और वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुआन ड्रंक है और वो कॉल करके जुआन को बुलाती है कि जुआन उसे आके वहाँ से ले जाए। फिर सोआ जुआन को कॉल करता है, लेकिन उसे लेने के लिए वहाँ पे जियोम आ जाती है और तब सोआ बहुत इमोशनल होता है और वो जियोम को किस कर देता है। जियोम बोलती है अगर किस हो तो ठीक से होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियोम सोआ को दूसरी बार कन्फेस करती है। तब सोआ बोलता है कि वो भी उसे पसंद करता है और थर्ड बार वो उसे खुद कन्फेस करेगा, पर उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर जियोम को पता चलता है कि उसका भाई सोआ के टच में है, तो वो अपने भाई के घर जाती है और उससे पता चलता है कि सोआ को एक्सीडेंट के बारे में उसी ने बताया था। फिर जियोम अपने भाई को सोआ से दूर रहने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ सोआ एक्सीडेंट वाली बात जुआन को बताता है। नेक्स्ट सीन में मिंकी और जियोम बात कर रहे होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि मिंकी की ये 23rd लाइफ है और वो जियोम को अपनी फर्स्ट लाइफ याद करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं जो अपना एंकल ठीक करने में लगी थी। तभी उसको याद आता है कि जुआन को सब याद है, तो वो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सोआ के ग्रैंडफादर उसके घर आते हैं और वो सोआ का फ़ोन देखते हैं जिसमें कैपिटल के फ़ोन की हिस्ट्री होती है और जुआन बात करते हैं और जुआन बताता है कि वो उसे पसंद करता है लेकिन वो उसे डेट नहीं कर सकता और उसका रीज़न जुआन नहीं बल्कि वो खुद ही है। फिर जुआन ऑफिस में जाता है और वो सोहा और जियोम को साथ देखता है। फिर वो जियोम को बाहर बुला के बोलता है कि वो ऑफिस में सोहा से दूर रहे वरना वो उसको सीक्रेट सोहा को बता देगा। नेक्स्ट सीन में जियोम को वो लड़की मिलती है जिसने से जुआन कहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो पिछले जन्म में वो सोहा की मॉम थी। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर सोहा उसे गुंजे को मैसेज करता है और वो उसे मिलने के लिए निकलता है और जियोम भी उसका पीछा करती हुई वहाँ पे जाती है और वो बताती है कि उसको भी एक्सीडेंट वाली बात पता है और सोहा बताता है कि उसने सिर्फ ये जानने के लिए किया है कि जुओन को मारने वाला कौन था। और इतने में ही सोहा के पास उस गुंजे का कॉल आ जाता है और वो उसे एड्रेस भेजता है और सोहा को अकेले आने के लिए बोलता है। फिर हमें पता चलता है कि कुछ लोग उस गुंजे को ट्रैक कर रहे हैं और वो गुंजा जैसे ही निकलता है तो वो लोग भी निकल जाते हैं। फिर जियोम एंट्रेंस तक उसके साथ जाती है और जैसे ही सोहा वहाँ से निकलता है तो जियोम को कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं जिसमें सोहा ट्रेडिशनल कोरियन आउटफिट में दिखाई देता है और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जब जियोम सोहा को जाते हुए देखती है तो वो कुछ फ्लैशबैक्स भी देखती है जिसमें वो सोहा को ट्रेडिशनल आउटफिट में देखती है और जैसे ही सोहा बिल्डिंग की तरफ जाता है तो जियोम उसका पीछा करने लगती है। फिर सोहा बिल्डिंग में आता है और उसे ऊपर से गिरने की कुछ आवाज़ आती है। जैसे ही सोहा पीछे मुड़ के देखता है तो वही गुंडा होता है जो अब मर चुका था। फिर सोहा बिल्डिंग में किसी को भागता हुआ देखता है और उनका पीछा भी करने लगता है और उन लोगों की सोहा से लड़ाई भी होती है, लेकिन वो लोग सोहा के सर पर मार के वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस वहाँ पर आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गुंडे का साथी वहाँ से बैग लेके बच निकलता है। नेक्स्ट सीन में सोहा के डैड जियोम को बुलाकर उसे पैसे देते हैं और बोलते हैं कि वो सोहा को ज़्यादा एक्सीडेंट के बारे में पता ना चलने दे, उसे रोके, वो भी इस मामले में ना पड़े। नेक्स्ट सीन में जियोम मिंकी से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अपनी थोड़ी सी फर्स्ट लाइफ याद आ गई है
और उसे उसमें भी सोहा दिखाई दिया है। और वो मिंकी से पूछती है क्या वो उसकी फर्स्ट लाइफ का कोई पार्ट था, पर मिंकी मना कर देता है। फिर से वो बेल छूती है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, और वो फिर से उसमें सोहा को देखती है। तभी हमें पता चलता है कि मिंकी भी जियोम की फर्स्ट लाइफ का ही पार्ट है। फिर वही लड़का सोहा के घर के पास एक एविडेंस वाला बैग छोड़ जाता है। सोहा को पता चल जाता है कि वो ट्रक जिससे एक्सीडेंट किया था उसके ड्राइवर जियोम के डैड थे। नेक्स्ट सीन में जियोम को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसके डैड नीचे उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर वो नीचे जाती है जहाँ उसके पापा उससे होटल में एक रूम दिलवाने के लिए बोलते हैं, पर लेकिन वो उनको साफ मना कर देती है और टैक्सी में बिठाकर वापस भेज देती है। सोहा ये सब देख रहा होता है और बाद में जियोम को खाने पर इनवाइट करता है। फिर हाना उसी लेडी से मिलने आती है जिसके साथ सोहा के डैड का अफेयर था, और उन्हें वही फ्लावर्स देती है जिसमें एक नोट था जिसमें लिखा होता है कि ये फ्लावर्स मेरे फेवरेट हैं, क्या तुम्हें याद है अभी भी। फिर वो लेडी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये फ्लावर्स सोहा की मॉम के फेवरेट थे। नेक्स्ट सीन में हम सोहा को खाना बनाते हुए देखते हैं और जियोम उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। और डिनर के बाद वो ऊपर वाले रूम में जाती है जहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और उसे भी पता चल जाता है कि डैड ट्रक के ड्राइवर थे जिसने एक्सीडेंट करवाया था। फिर जियोम सीधा अपने डैड के घर जाती है और उनसे सब पूछती है। तब उसके डैड बताते हैं कि उनको किसी को मारने के लिए नहीं बोला था, बस कार को छोटी सी चक्कर मारने के लिए बोला था, और उस ट्रक के ब्रेक भी फेल हो गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में सोहा को उसी बैग में कैसेट मिलता है, और दूसरी तरफ जियोम हाना से मिलती है। जियोम और हाना एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि किसने एक्सीडेंट का ऑर्डर दिया होगा, और उन दोनों को लगता है कि हो सकता है ऑर्डर उसी लेडी ने दिया होगा जिसके साथ सोहा के डैड का अफेयर है। और दूसरी तरफ सोहा वो कैसेट सुन लेता है जिसमें सोहा के ग्रैंडफादर की आवाज़ होती है जिसने एक्सीडेंट का ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट सीन में जियोम उसी लेडी से मिलती है, और बातों ही बातों में जियोम को पता चलता है कि उसने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया था, और उसका शक सोआ के ग्रैंडफादर पर जाता है। सोआ को जब पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इतने में वहाँ पर जियोम सोआ के घर आती है और देखती है कि सोआ ने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। फिर वो सोआ के पास जाती है तो जियोम देखती है कि सोआ बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। तो जियोम पियानो पर वही साउंड बजाती है जो जुओन बजाया करती थी, और सोहा के पूछने पर जियोम बताती है कि वही जुओन थी। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।